और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा है कि जनूबी कश्मीर में मिलिटेंसी का ग्राफ बहुत नीचे आ गया है, जबकि कश्मीर में भी मिलिटेंटों की काफी कम तादाद मौजूद है। अनंतनाग में अपने दौरे के दौरान डीजीपी ने कहा कि नारकोटिक्स दहशतगर्दी से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये पूरे समाज को तबाह करता है। डीजीपी के हमरा डीआईजी, सीआरपीएफ कमांडर एक सेक्टर आरआर, कुलगाम और अनंतनाग अजला के एसएसपी व दीगर अफसरान मौजूद रहे। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर डीजीपी ने जायजा मीटिंग भी की, जबकि झारखंड पुलिस के अफसरान के एक वफ्द जो कि कश्मीर दौरे पर है, इससे भी डीजीपी ने मुलाकात की। साउथ कश्मीर में आज जो मिलिटेंट की गिनती है, इतनी कम गिनती शायद कभी भी नहीं हुई। आज कम से कम लेवल पर बड़े सालों के बाद फिर से मिलिटेंट की गिनती जो है आ चुकी है। इसमें अवाम का, लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। सिक्योरिटी फोर्सेस का आपस में तालमेल और अच्छे ऑपरेशन करने का नतीजा है कि आज जहां पर दहशतगर्द जो है उनकी तादाद जहां तक पहुंची है, बहुत हद तक सफाया दहशतगर्दी का जहां पर हुआ है। नए लोग मिलिटेंसी की तरफ ना जाएं, क्योंकि पाकिस्तान आईएसआई की बिहाफ पे जिस तरह की कार्रवाइयां कश्मीर के लोगों को तबाही और बर्बादी के रास्ते के पे ऊपर चलाने की जिस तरह के नरेटिव जो हो चलाए जाते हैं, उसका बच्चे शिकार ना हो, उसका ख्याल रखने की जरूरत है। आज अगर स्कूल बिना नागा चल रहे हैं, कोई हड़ताल नहीं होती है। आज अगर हड़ताल देने वालों का सफाया हो चुका है, हड़ताल देने वाला भी कोई नहीं बचा है। और अगर पाकिस्तान में हुर्रियत का नकली चैप्टर वहां से बैठ के हड़ताल देता है, तो अवाम की तरफ से किसी भी तरह का उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। नारकोटिक्स से रिलेटेड क्राइम को देखें तो मुझे लगता है कि दहशतगर्दी के क्राइम से बड़ा जुर्म जो है वो नारकोटिक्स का है। दहशतगर्दी कहीं इक्का दुक्का आदमी को निशाना बनाती है, जबकि नारकोटिक्स का क्राइम पूरे परिवार को बर्बाद करता है और उसके बाद समाज को बर्बाद करता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तहैया कर रखा है कि जहां पर जितने भी नारकोटिक्स से रिलेटेड क्राइम है उसको खत्म करना है। हम लोगों ने इस साल का पूरा अगर देखें तो 500 से ज्यादा केस अभी तक रजिस्टर किया गया है। और गैर मकामी अफराद पर हमलों के तनाजुर में डीजीपी ने कहा कि इस तरह के हमलों के खिलाफ यहाँ के लोगों को खड़ा होना चाहिए और गैर मकामी अफराद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए दीगर फोर्सेस के साथ पुलिस हिकमत अमली अपना रही है और अभी तक ऐसे हमलों में मुलविस कई मिलिटेंटों को अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। की तरफ से नॉन लोकल्स को, माइनॉरिटीज को और इस तरह के बेगुनाह लोगों को टारगेट किया गया है, जिसकी जितनी निंदा करें कम है। ये बिल्कुल दरिंदगी का कारनामा है, जिसमें ये लोग एक आम आदमी को जहां जो अपनी रोजी रोटी के लिए कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, इस तरह की कार्रवाई जहां जहां जब जब भी हुई है, पुलिस ने, फोर्सेस ने मिल करके इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की है। हाल फिलहाल में भी ऐसा हुआ और आपको मालूम है कि इसमें जो कत्ल में, बेगुनाहों के कत्ल में जो शामिल थे, वो भी एक एनकाउंटर में जहां पर न्यूट्रलाइज हो गए। इस तरीके से पहले की जो जहां जहां भी अटैक हुए, चाहे वो माइनॉरिटी पे हुआ, चाहे फोर्सेस के ऊपर हुआ, जहां नॉन लोकल लेबर के ऊपर हुआ, उसमें ऑपरेशंस के दौरान जो कातिल थे उनका भी वही अंजाम हुआ। मुझे लगता है कि समाज की तरफ से इसकी सख्त निंदा करने की जरूरत है। आम सोसाइटी की तरफ से इस तरह के क्राइम के खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है। हम इस पे चुप होके नहीं बैठ सकते। हम लोगों को ये देखना है कि अगर हम लोग अपना समाजी जो हमारे रिश्ते हैं, अपना भाईचारा है, अपनी जो आर्थिक कार्रवाइयां हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जिसमें कंस्ट्रक्शन के काम हैं, बाग बगीचे के काम हैं, उसमें अगर हमें बाहर से मजदूर की जरूरत है तो हमें उस मजदूर को जहां पर सिक्योर, सेफ रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। इस तरह की कार्रवाइयां जो बीच में हुई हैं, पब्लिक काफी हद तक उसके खिलाफ रिजेंटमेंट शो करी, मगर जितना किया है उतना काफी नहीं है। हमें और ख्याल रखना होगा और ऐसी कार्रवाइयों में जो भी लोग शामिल हैं, चाहे वो दहशतगर्द हैं, चाहे दहशतगर्दों की सपोर्ट में काम करने वाले लोग हैं, उनको अवाम की तरफ से भी उनकी निशानदेही करना, उनको एक्सपोज करना और उनको बहुत हद तक जलील करना जरूरी है। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वादी कश्मीर के तलबा को मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए।
एलजी ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के सालाना सोंजल फेस्टिवल से खिताब किया। उन्होंने कहा कि तालीम में महारत के साथ साथ तलबा के लिए गैर निसाबी सरगर्मियां भी उतनी ही अहम हैं। वाज़ेह रहे कि इस साल सोंजल थीम को टैलेंट हंट प्रोग्राम के तौर पर मुंतखब किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजों के 2000 से ज़ायद तलबा हिस्सा लेंगे। कामयाब तलबा को बेंगलोर में होने वाले नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल के लिए मुंतखब किया जाएगा। Either this or that का मतलब है इंसान के मन से प्रिज्म हटा दिया गया है, जिससे गुजर कर वह जीवन के एक्सपीरियंस, नॉलेज, विजडम द्वारा रेनबो बनने की संभावना रखता है। साइंस के स्टूडेंट जानते हैं कि जैसे ही सूरज की रोशनी किसी प्रिज्म को पार करती है, वो 7 रंगों में टूट जाती है और सुंजल यानी रेनबो पैदा होता है। साइंस के अनुसार बिना प्रिज्म के सूरज की रोशनी रंगहीन है। उस रोशनी को रेनबो बनने के लिए प्रिज्म से गुजरना ही होगा। इसी तरह क्लासरूम और हमारे एकेडमिक सिलेबस सूरज की किरण है, लेकिन हमारे जो नौजवान स्टूडेंट्स के लिए सुंजल जैसा प्लेटफॉर्म, ये क्रिएटिविटी की विभिन्न विधाओं में हुनर का प्रदर्शन ही प्रिज्म का काम करता है, जिससे गुजर कर वो अपने कैरियर के आसमान में रेनबो की तरह खिल सकेंगे। नौजवान साथियों, इंसान प्राकृतिक स्वरूप में, नेचुरल रूप में एक रेनबो की तरह ही होता है, जिसमें 7 रंग मिले होते हैं। उसकी पर्सनालिटी मल्टी फैसेटेड और मल्टी डायमेंशनल होती है। जिस तरह सुंजल के 7 रंग होते हैं, उसी तरह इंसान के अंदर भी 7 चक्र होते हैं जो उसके व्यक्तित्व को निखारते हैं। क्लासरूम की पढ़ाई के साथ साथ उसके व्यक्तित्व को नर्चर करने के लिए आवश्यक है कि उसे सिलेबस के अलावा भी एक मुक्त आसमान दिया जाए, जहां वो अपने छिपे हुए टैलेंट को तराश सके। आइदर दिस और दैट की बजाय हमारी शिक्षा स्टूडेंट्स को भविष्य की चुनौतियों का सामना कैसे कर सकें, इसके लिए तैयार करे, ये आज आवश्यक हो गया है। किसी एक सब्जेक्ट में अगर विद्यार्थी ने पढ़ाई की है तो उसी फील्ड में वो काम करे, ये अब जरूरी नहीं। सोंजल जो है काफ़ी देर से हम यूनिवर्सिटी में करते आए हैं इसको, इसीलिए कि बिसाइड्स एकेडमिक्स बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारे बच्चे हैं उनमें एक क्रिएटिव टाइप की थिंकिंग हो। क्रिएटिव टाइप ऑफ थिंकिंग पेंटिंग में आ सकती है, डिबेटिंग में आ सकती है, एनी लिटरेरी और आर्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो ये पूरा 1 हफ्ता चलेगा ये प्रोग्राम। कॉलेजेस के बच्चे थे, हमारे अपने डिपार्टमेंट के बच्चे थे, पूरी उनमें जो है एक वलवला टाइप ऑफ थिंग था, एक्साइटेड थे वो। और मुझे बहुत खुशी है कि हम ये सोंजल 2022 जो हैं इसको ऑर्गेनाइज कर पाए, और मुझे पूरी उम्मीद है ये बच्चों को एक वेंट देगा उनकी क्रिएटिविटी का, विच ऑफ कोर्स विल हेल्प। और CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने वादी में सहाफ़ियों पर किसी भी तरह की रोक लगाने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी सिमत से रोक काबिले मजम्मत है। उन्होंने वज़ीर आज़म को अपना वादा याद दिलाया, जिसमें उन्होंने नौजवानों की फलाह बहबूद और बाज़ाबादकारी की बात की थी। यूसुफ तारिगामी ने आज कुलगाम में जम्मू कश्मीर किसान तहरीक की 4थी ज़िला कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर सीनियर लीडरान और वर्कर मौजूद थे। तारिगामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के किसानों को बिला वजह गुर्बत के अंधेरे में धकेला जा रहा है, जिसकी मुल्क की सतह पर मजम्मत की जा रही है। उस पर कहीं से भी रोक हो, सरकार की तरफ से हो या गैर सरकार की तरफ से हो, कोई भी रोक हो, वो मंजूर नहीं है हमें। सहाफ़ी
एक रिपोर्टर मुश्किल तरीन हालात में भी अपनी परेशानियों को एक तरफा छोड़कर काम करता है, इसकी इज्जत अफजाई भी होनी चाहिए, हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। और ये भी फैसला हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 2 साल पहले जो मीटिंग बुलाई तब हुआ था कि नौजवानों को नजदीक लाना है, दिल की दूरियां कम करनी है, दिली की दूरियां कम करनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब, तब से लेकर आज तक दिल की दूरियां क्या, दिल ही टूट गए। आज कहीं और कुछ नहीं, लाठियां है। आज नौजवान को संभालने की जो बात कही गई थी, जेलों में उसको रखकर संभाला नहीं जा सकता। इंटरोगेशन कैंपों में गैर जरूरी तौर पर लाकर उसे संभाला नहीं जा सकता। हमारा मशवरा है, हमारी ये मांग है कि कश्मीर के नौजवानों को संभालने के लिए दिल बड़ा चाहिए, उन्हें नजदीक लाने के लिए उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें अच्छी जिंदगी चाहिए और उन्हें उनके साथ बातचीत के जरिए अगर शिकायतें हैं उनका इजाला होना चाहिए। हम अमन से रहना चाहते हैं, अमन से जीना चाहते हैं, लेकिन अपने हुकूक के साथ खिलवाड़ न कल मंजूर था, न आज, न आने वाले वक्त में हो। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस डॉक्टर भगवत किशन राव कराड़ आज श्रीनगर की JNK बैंकिंग कॉर्पोरेट ऑफिस में थे, जहां उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत लोन की मंजूरी के लेटर्स इस दौरान जारी किए गए। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स को माइक्रो ATM भी हवाले किए गए। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि भारत की मईशत तेजी से तरक्की कर रही है और मईशत को 5 ट्रिलियन की बुनियाद देने के लिए हमें बैंकों और इनके स्कीमों के जरिए तमाम लोगों तक पहुंचना होगा। मरकजी वजीर ने कवायद की पैरवी करते हुए कर्ज देने के अमल को आसान बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO बलदेव प्रकाश ने कहा कि ख्वातीन और नौजवानों के लिए हुकूमत के इक़दामात और तरक्की की स्कीमों में मदद करने के लिए बैंक काफ़ी पुरअज़्म है और रोज़गार पैदा करने की स्कीमों पर तरजीही बुनियादों पर काम हो रहा है। मरकजी वजीर ने JNK बैंक के जरिए जनधन खाते खुलवाने में कमी पर तशवीश जाहिर की। तो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि इस देश में गरीब को, गरीब आदमी को भी लोन मिलना चाहिए, उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ना चाहिए, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन लेना चाहिए। जैसे जनधन अकाउंट जैसी योजना शुरू की, उसमें से आज मैं बताना चाहता हूं 47 करोड़ लोगों के जीरो बैलेंस अकाउंट आज बन चुके हैं। मुद्रा योजना जो है, जिसके पास कोलैटरल देने के लिए कुछ नहीं है, उनको भी 10 लाख तक लोन कैसा मिले। उसी के साथ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसी में 10,000 जो रास्ते पे काम करने वाले लोग हैं, जो पैसा नहीं है बोल के इधर उधर जाके साहूकार से पैसे लेते हैं, वो नहीं होना। इसलिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसमें 10,000 लोन मिलता है, जिसमें 4% इंटरेस्ट बहुत कम रहता है। अगर 6 महीने उन्होंने यूज किया तो उसको 20,000 मिलते हैं। अगर वो उन्होंने यूज किया तो उनको 50,000 मिलते हैं, और 50 अच्छे तरह से किया तो मुद्रा लोन में जा सकता है। आज मैं बताना चाहता हूं, आज हमने क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम लिया, इसी में 3 करोड़ 70 लाख रुपीज का डिसबर्स किया लोगों को, जिसमें 16 लोग ही थे, लेकिन उनको डिसबर्स किया है। अभी सभी ने बुलाया नहीं है, लेकिन मैं 2 दिन पहले बोला था। तो मैं बताना चाहता हूं, एक ओवरऑल बैंकिंग क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में काम अच्छा चल रहा है, और उसी में लीड बैंक जो है यहाँ की जम्मू एंड कश्मीर बैंक ही है। मैं बताना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों को लोन मिला तो कुछ दिन में ही उनको लोन मिला है। उनको 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 8 दिन लगा है। और मैं ये भी पूछा उनको कि आपको कितना बार बैंक में जाना पड़ा, तो ज्यादा बार जाना नहीं पड़ता। कल मैं पूछा मीटिंग में, स्वनिधि योजना में सिर्फ एक बार गया तो भी आपको उसके अकाउंट में पैसे चलते हैं, और क्या चाहिए। हमारा प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अभी कोई भी एप्लीकेशन वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही प्रोसेस होती है, और अगर उसमें कोई डिले है तो वो मॉनिटर करते हैं हम हायर लेवल पे भी। तो कोई भी डिले हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। बट कई बार हो सकता है कि कस्टमर के कारण कोई पूरे पेपर ना हो, तो उसमें डिले हो, उसको भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं।
और मरकजी ममलकती वजीर फाइनेंस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाटन के अहमदपुरा में जम्मू कश्मीर बैंक के ब्रांच का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बैंक के आला अफसरान के अलावा दीगर लोग मौजूद रहे। मकामी अवाम का कहना है कि काफ़ी अरसे से वो लोग इस बैंक के ब्रांच का मुतालबा करते आ रहे थे। ये मुतालबा आज पूरा किया गया। अहमदपुरा पाटन के लोगों ने सरकार और बैंक इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। आज 20 साल के बाद ये हमारी डिमांड पूरी हुई। हम तहे दिल से शुक्रगुजार है जिन्होंने इसमें पूरा योगदान दिया है, जम्मू कश्मीर बैंक का और आम जिन्होंने वॉलंटरी तौर इसमें हम बहुत ज़्यादा खुश है पूरा इलाका कि जो ये इलाके की दीना मांग थी वो आज पूरी हो गई कि लोगों को पता चलेगा कि हमारे लिए कौन कौन सी बेनिफिशियल स्कीमें हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके हाथों इस ब्रांच का इनॉग्रेशन हुआ, इनॉग्रेशन हुआ इनफैक्ट। तो इस पूरे इलाके की ये दरीना मांग थी कि हमारे इस पर्टिकुलर इलाके में एक ब्रांच खोली जाए, क्योंकि इन लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी। यहाँ से या तो शेराबाद जाना पड़ता था या तो यहाँ से मागम जाना पड़ता था। और 4 IAF अफसरों के कत्ल मामले पर जम्मू की खुसूसी अदालत में समाअत हुई। CBI यासिन मलिक के प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ है। CBI यासिन मलिक के प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इस केस की अगली समाअत 22 दिसंबर को होगी। केस की प्रोसीडिंग्स के बारे में बताएं कि क्या हुआ आज केस लगा था, उसमें लास्ट टाइम भी कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट्स इशू किए थे। आज भी कोर्ट ने उसके प्रोडक्शन वारंट्स इशू किए हैं क्योंकि उसने विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने से मना कर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट डेट इज़ फिक्स्ड फॉर 22 ऑफ डिसम्बर। तो मैम जो प्रोडक्शन वारंट है, जिस तरह से कोर्ट ने पहले भी इशू किया था, इस बार भी इशू किया, तो वो लाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, अभी हमने तो CBI ने तो उस ऑर्डर को चैलेंज किया है बिफोर सुप्रीम कोर्ट, और बिकॉज देर इज़ अ डायरेक्शन फ्रॉम दी MHA ऑल्सो, और एक लेटर है कि भाई फॉर सर्टन रीजंस विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द कोर्ट ऑल्सो कि भाई वो उसको नहीं लाया जा सकता बिकॉज देर इज़ अ केस पेंडिंग ऑलरेडी, ऑल दैट हैज़ बीन रिटन इन द लेटर। बट सिंस ही हैज़ ऑल्सो मूव्ड एन एप्लीकेशन कि मुझे बुलाया जाए और मेरे को क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट दिया जाए, सो इन दैट केस द कोर्ट हैज़ एंड वी हैव ऑल्सो अप्रोच द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। तो नेक्स्ट ईयर में भी अगर वो नहीं आता तो इसी तरह से केस जो है आगे फर्दर डिले होता रहेगा? नहीं, डिले की बात नहीं है इसमें, तो बाकी विटनेसेस तो हो रही हैं, बाकी विटनेसेस जो बाकी एक्यूज्ड हैं, बाकी उनके वकील जो है वो क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, बाकी तो केस चल रहा है। आज भी कोई विटनेसेस आए थे? नहीं, आज इस केस में किसी विटनेस को नहीं बुलाया। एक्यूज्ड आए थे, एक्यूज्ड प्रेजेंट थे, बाय रेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड, एंड यासिन मलिक वाज प्रेजेंट थ्रू वर्चुअल हियरिंग, वर्चुअल मोड। तो अभी वो वर्चुअल मोड में ही प्रेजेंट रहेंगी या वो फिजिकली आएंगे, उस पर क्या? अभी इस पे कुछ नहीं कह सकते। अभी तो उसी पे प्रोडक्शन वारंट पे ही हमने अपील की है कोर्ट के सामने। अब देखते हैं उसके लिए क्या होता है। और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जम्मू कश्मीर दिवस पर दिल्ली इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में थे। यहां उन्होंने खास तौर पर कश्मीर पवेलियन का मुआयना किया। स्टॉल लगाए हुए ट्रेडर्स से मुलाकात करके चीफ सेक्रेटरी ने उनसे मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और श्रीनगर का ड्राई फ्रूट प्रोडक्ट भी लॉन्च किया। हेल्दी नाम के इस प्रोडक्ट की खुसूसियात ट्रेडर्स ने बताई। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत ये इक़दाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे अगर आप एप्पल लें तो हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं जम्मू कश्मीर। आलमंड लें तो हम भी उसमें भी सबसे फर्स्ट पोजीशन पे हम लोग हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि जम्मू कश्मीर के जाने जाते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, हैंडलूम हो, पश्मीना हो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जम्मू कश्मीर जिसकी पहचान है वो। और हम लोग ऐसा मानते हैं कि इसमें जैसे अभी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के लिए जम्मू कश्मीर पहले नहीं जाना जाता था, लेकिन अब बहुत सारी इंडस्ट्री भी आ रही हैं और धीरे धीरे करके मुझे यकीन है कि बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। और जम्मू कश्मीर बहुत सारी चीज़ों में कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स है, यूटी बनेगा। जैसे स्पोर्ट्स के लिहाज से देखो तो इट विल बिकम अ स्पोर्ट्स हब। इसी तरह से अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात लोगे तो आने वाले वक्त में यू विल सी दैट जम्मू कश्मीर हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। हम लोग की अपनी असेसमेंट में एग्रीकल्चर सेक्टर में अकेले लगभग 30,000 करोड़ पर एनम ऐड हो सकता है और बहुत जल्दी में हम लोग करेंगे इसको। भारत सरकार की योजना इन्वेस्टमेंट इंडिया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत आपने सबसे बड़ी बात तो ये कि जो नई न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम आई है जिसमें 28,400 करोड़ जो पैकेज दी गई है, जिसमें 3 टाइम्स GST का रिइंबर्समेंट होता है जो प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट होना है, उसकी वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में एक उत्साह है कि जम्मू कश्मीर आए हैं।
इसके अलावा एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है वहाँ पे। एग्रीकल्चर का ये हब बन सकता है। तो मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर आने वाले वक्त में एग्रीकल्चर के लिए भी जाना जाएगा। एप्पल के लिए जाना जाता है और बेहतर जाना जाएगा, आलमंड के लिए जाना जाएगा, हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाएगा, स्पोर्ट्स के लिए, टूरिज्म के लिए। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी अगले 5 साल के भीतर डबल होगी। लेकिन जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं आप, उसमें जब हमारा यूथ इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो जाके चल के बहुत एक्सेलरेट कर सकते हैं। इसमें ODOP जो इन्वेस्ट इंडिया के है, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने यंग एंटरप्रेन्योर्स को लाइमलाइट में लाया है, उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको मार्केट लिंकेजेस दे रही है, उनको पैकेजिंग एंड मार्केटिंग के ट्रेंड्स और बता रहे हैं। जो नया इनिशिएटिव जो है तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे जो आज के इधर यहाँ पर थे, ये वॉलनट पैकिंग को लेकर इनको प्रमोट किया गया, मनप्रीत जी, तो ये बड़गाम से हैं कश्मीर से। तो ऐसे लोग बहुत सारा है। यही मनप्रीत जी ही आज हमारे साथ ये बातचीत की है। तो GI टैग सैफरन के लिए ये और भी आगे आने वाले हैं और भी बहुत चीज़ों से जुड़ने वाले हैं। फिलहाल इन्होंने आज वॉलनट का इधर इनॉग्रेट किया, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। क्या खास बात है आपके प्रोडक्ट की, किस तरीके से ये दूसरी तमाम प्रोडक्ट से बेटर होगा? और सर इसकी हमने एक तो शेल लाइफ बढ़ा दी है और जो हमारी वैक्यूम पैकिंग है वो सारी फूड ग्रेड आइटम से बनी हुई है सर। और यही चीज़ें हैं कि इसको हम फ्रेश रखने की कोशिश करते हैं। जहाँ की 3-3 महीने में ख़राब होना शुरू हो जाता था ये, अब वहाँ की ये साल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़। श्रीनगर के टेगोर हॉल में न्यू होप न्यू कश्मीर जश्न कश्मीर प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी रहीं। इस प्रोग्राम को शाह कलंदर फोक थिएटर, जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और DC कश्मीर और ऑल JJ फोक आर्टिस्ट एसोसिएशन ने मुनक़िद किया था। खासकर मैं सबसे पहले आपकी टीवी का चैनल का बहुत बहुत मशगूल हूं कि आपने सोशल मीडिया पे इसको PM मोदी साहब तक पहुंचाया, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जितना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं तहे दिल से आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इसको 4 चांद लगाए इस हमारे फेस्टिवल को। और मुझे कल्चर मिनिस्टर कृष्ण रेड्डी साहब का फ़ोन आया मेरे पास, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का फ़ोन आया, गृह मंत्रालय से मेरे पास फ़ोन आया, और LG साहब को तो आशीर्वाद ही सर पे है 25 तारीख से। लेकिन कहीं ना कहीं आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर की कल्चर पॉलिसी लॉन्च करिए। जम्मू कश्मीर की जो हमारी है एल्ड एज पेंशन है वो लॉन्च करिए, क्योंकि कहीं कमी नहीं हमारी कल्चर और संस्कृति में। पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ में कला और संस्कृति बसी हुई है। जम्मू में जश्न कश्मीर को करेंगे, न्यू कश्मीर न्यू होप को, उसके बाद इसका ग्रैंड फिनाले हम 23 जनवरी को दिल्ली में करेंगे, जिसमें हमारे PM नरेंद्र मोदी साहब आएंगे। कल्चर पॉलिसी को लॉन्च करिए, फिर देखिए जम्मू कश्मीर के कलाकार कहां से अपना नाम दिखाएंगे और कहां कितने लोग इसके साथ जुड़ेंगे। किस तरह से जोश है जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें कितना जोश है, ये हमारे लिए खुशायंद बात है कि जब इसकी इनॉग्रेशन हुई जश्न कश्मीर की, तब इस कदर हमें नहीं पता था कि ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में, आज पूरा 1 महीना हो गया कि गुलजार साहब ने जिस तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोग्राम को मुनक्कद करवाया। आज क्लोजिंग सेरेमनी है इसकी, और आप देखिए किस तरह से जोश है जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें कितना जोश है। ये हमारे लिए खुशायंद बात है कि कल्चरल अकादमी और डिवकॉम ऑफिस ने भी इसको बहुत ही स्पॉन्सर किया है। LG साहब ने इस फेस्टिवल की जो इनॉग्रेशन करी थी। हमारे आज के दिन की बात अगर हम करें कि आज ऑटम में भी हम अगर खिज़ां की बात करते हैं तो बाहर की आमद लग रही है, क्योंकि कश्मीरियत इन्हीं चीज़ों से ज़िंदा। हम जब कल्चर को आगे बढ़ावा देंगे और कल्चर को आगे चलाएंगे, तभी तो हमारे कश्मीर की पहचान आगे बढ़ेगी। क्योंकि पिछले कई दहाइयों से हम देख रहे हैं कि कल्चर कहीं अपनी सांसें खो चुका था, अब वो सांसें वापस आ रही हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि ऑक्सीजन पे हम जिंदा थे, बल्कि वो सांसें वापस आ रही हैं, यानी बाहर की आमद आज हमें खिज़ां में भी लग रही है। बच्चपुरा श्रीनगर के रहने वाले जहांगीर हमीद लोन उन 4 कश्मीरी तलबा में से एक हैं जो सेलफोन कंट्रोल्ड ऑटोमेटिक स्टार्च फ्री राइस कुकर के प्रोटोटाइप की नई इनोवेशन पर काम कर रहे हैं।
इन्हें चावल से नशास्ता यानी स्टार्च निकाल देने की मशीन का पेटेंट भी मिल चुका है। हमारे नुमाइंदे रईस मागरे की ये खास रिपोर्ट देखिए। ये मशीन मार्केट में आ गई तो शुगर के मरीजों के लिए काफी मुफीद बन सकती है। कम से कम इन नौजवान इनोवेटर्स का यही ख्याल है। ये लोग अपनी मशीन में बेहतरियां लाने में मसरूफ हैं और इन्हें उम्मीद है कि कुछ हेल्थ टेक कंपनियां उनकी इस इख्तिरा को कबूल कर लेंगी। तो हम ट्रेडिशन वे में स्टार्च एक्सट्रैक्ट करते थे अपने खाने से, लेकिन जो ही राइस कुकर्स ने एंट्री की यहाँ पे कश्मीर में, तो जो हमारा स्टार्च होता है वो तो प्योरली उसी में रहता है राइस में। तो हमने जो ये हमारा आइडिया है, प्रोटोटाइप है, तो इसमें हमने जो स्टार्च है राइस से वो हम सक आउट करते हैं बाय ऑटोमेटिक मींस, और इसके अलावा हमें फुली ऑटोमेटिक बनाए, यानी किसी इंसान को इसमें अपनी दखलंदाजी नहीं करनी है। हमें सिंपल एक SMS के थ्रू इसको ट्रिगर करना है और ये खुद अब चावल डालेगा, खुद पानी डालेगा, खुद उसको साफ़ करेगा, और इसके अलावा यूज़र को एक्नॉलेज करेगा कि क्या आपको स्टार्च फ्री चाहिए कि स्टार्च रिच राइस चाहिए। ये अभी कश्मीर यूनिवर्सिटी हमारी हेल्प कर रही है इसको फाइनल टच देने में, तो हम चाहते हैं कि हमें फॉरवर्ड लिंकेज मिले कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से। जहांगीर हमीद लोन 3 दीगर तलबा अजरा हुसैन, कमरवाड़ी श्रीनगर के साजिद नूर और बारामूला के इमरान नजीर के साथ कुछ बरसों से काम कर रहे हैं। जहांगीर हमीद लोन ने बताया कि यूनिवर्सिटी से भी इस मंसूबे को फंडिंग मिल गई है। ये लोग इस प्रोटोटाइप मशीन को काबिल फरोख्त प्रोडक्ट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये मशीन पूरी तरह ऑटोमेटिक है और GSM और इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। 1 से 15 लोगों का खाना बनाने की पहले से तयशुदा इनपुट कमांड्स हासिल करके मशीन अपना काम शुरू कर देती है। क्योंकि जो राइस कुकर है वो जो उसमें स्टार जिसको हम अनिमा कहते हैं कश्मीरी में, तो वो बाहर नहीं निकालता है। तो उस अनिमा की वजह से क्या हो सकता है, जो शुगर लेवल होती है एक इंसान की वो बहुत ज़्यादा राइज हो सकती है। तो वही जो डिसएडवांटेज कन्वेंशनल राइस कुकर्स में हमने वही चीज़ को टारगेट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इन 374 डेज़ हमारा जो पेटेंट का जो लाइसेंस है वो एक्सेप्ट हो गया और हमें लाइसेंस मिल गई इस चीज़ की। अब हम जा सकते हैं आगे। तो आगे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो प्रोटोटाइप है जो कि एक रॉ स्ट्रक्चर में है, हम उसको एक रिफाइंड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। जब हम उसका रिफाइंड प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम एक कंपनी के साथ फिर अप्रोच करेंगे, कंपनीज़ को जो इसके साथ डील करती होंगी, तो फिर हम उनके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे इंशाल्लाह। इस मशीन में इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटरवेंशन के जरिए चावल से नशास्ता निकाल दिया जाता है। ऐसा पका हुआ खाना शुगर के मरीजों के लिए मुनासिब होता है। वादी के बेशतर लोग शुगर की बीमारी में मुब्तला हैं। चावल ही ज्यादातर लोगों की मरगूब ग़िज़ा है और इस मशीन से लोगों को नशास्ते या स्टार्च से पाक खाना खाने और अपनी तकलीफ को कम करने में मदद मिलेगी। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बड़ा ही अच्छा क्रिएटिव माइंड यूज़ कर रहे हैं। उसमें स्टार्च कंटेंट जो है राइस का वो बहुत कम हो रहा है, तो वो भी एक फ़ायदा देगा हमारी पॉपुलेशन को। जो हमारी पॉपुलेशन है मेनली राइस ईटिंग पॉपुलेशन है, तो उसमें भी जो स्टार्च का कंटेंट है कम हो जाएगा, उससे भी हेल्प हो जाएगा डायबिटीज़ पेशेंट्स को अपना ग्लाइसीमिया मेंटेन करने में। इस राइस कुकर को जो चीज ज्यादा अहम बनाती है वो ये है कि मोबाइल फोन से एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर खाना पकाया जा सकेगा और पकाए जा रहे चावल में निशास्ता यानी स्टार्च की कैफियत को ये मशीन मॉनिटर करेगी और नतीजा स्क्रीन पर जाहिर कर देगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए श्रीनगर से रईस मागरे की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की काविशों से लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइजेशन का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। लोगों को इसके फायदों और पूरे तरीक़ेकार के बारे में जानकारी भी दी गई है। डंगीवाचा के तहसीलदार सज्जाद रसूल शाह ने तफसीलात बताते हुए कहा है कि इससे ज़मींदारों खुसूसन किसानों को मुस्तकबिल में यकीनी फ़ायदा होगा। तहसील दफ्तर और पटवारियों के चक्कर लगाने के बजाय लोग अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर अपनी ज़मीन का स्टेटस चेक कर सकेंगे, जिससे इनका वक्त और पैसा बचेगा। पंचायती नुमाइंदों ने इस पहल का खैर मकदम किया है और लोगों से कहा है कि वो इस ज़िम्न में ज़रूरी मालूमात हासिल कर लें।
डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स जम्मू कश्मीर हुकूमत का एक तारीखी कदम है। तो इसमें साल 2019 से डिजिटाइजेशन का काम जो है वो सरदस्त लिया गया है। तो अपनी तहसील की बात करते हुए मैं ये बात यहाँ आपको कहूँगा कि हमारी 39 गाँव जो हैं इनकी डिजिटाइजेशन जमाबंदीज़ की कंप्लीट हो चुकी है और इस वक्त वो ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं। तो मैं अपनी तरफ से तमाम अपने फार्मर्स, तमाम अपने किसान भाइयों का उनको मतलब गुजारिश करना चाहूँगा कि वो आपकी ज़मीन आपकी निगरानी पोर्टल जो गवर्नमेंट ने अवेलेबल रखा है रेवेन्यू साइट पे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, उसका भरपूर वो फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़मीन जो है उसकी इंदराजात, उसकी एंट्रीज़ को चेक कर सकते हैं वो। और अगर उनकी नोटिस में कोई इसमें इंदराजात में कोई गलती या कुछ उनको लगेगा कि ये सही नहीं है तो तुरंत वो उसमें सेट प्रोसीजर दिया हुआ है वो अप्लाई करेंगे ताकि उसमें बर वक्त जो है कार्रवाई होकर इंदराजात जो है दुरुस्त किए जाते हैं। अभी हम ये अवेयरनेस का प्रोग्राम जो है जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें वो लोग जो अभी तक इसमें नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएँ ताकि वो भी इस चीज़ का जो है फ़ायदा उठाएँ। अच्छा काम है जो गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया था ना लैंड इसके बारे में, पासबुकों के बारे में, अच्छा मगर लोगों को अभी ये जागृत आनी चाहिए, लोगों को फिर अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई ये जो लैंड का ये मसला है, ज़मीन का, पासबुक का है, हम इससे पटवारियों से निजात मिलेगी। इससे पहले 10 साल पहले चढ़ना था ये जो वरना देर है जो दुरुस्त है, ठीक ही हुआ। हर एक आदमी को अपनी ज़मीन अपने पॉकेट में रहेगी, मोबाइल में रहेगी, पासबुक उसके जेब में है। पहले हमें जाकर पटवारी के पास, तहसीलदार के पास जाकर खजरा नंबर हमें ढूंढते महीना लग जाता था। आज वो खुद मोबाइल निकालेगा, अपनी पासवर्ड निकालेगा, उसके हाथ में उसका अपना पासवर्ड नजर आएगा। जम्मू के बहुफोट इलाके में जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बुलडोजर चलाए। बताया गया है कि मार्केट में जिन लोगों ने JDA की जगह पर कब्जा कर रखा हुआ था उन दुकानों को तोड़ दिया गया। इंतजामिया का दावा है कि उन लोगों को कई बार नोटिस दिया जा चुका था लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। परेशान दुकानदारों ने इस सख्त कार्रवाई से उन्हें नुकसान न पहुंचाने की इंतजामिया से गुजारिश की और दूसरी जगहों पर दुकानें लगाने की इजाजत तलब की। कोई मैं यही फील करता हूँ ऊपर बनाने की पॉलिसी दी है, नहीं तो ये लोग बर्बाद हो जाए। आज हमारे दुकानें तोड़ रहे हैं, स्टोर तोड़ रहे हैं, उसके बाद किचन तोड़ रहे हैं, ये तो लोग बर्बाद ही बर्बाद है। बर्बाद कर पकौड़े बेचने लायक नहीं छोड़ा। ये इस सरकार को चाहिए सिर्फ ब्यूटिफिकेशन, ऐसा करना चाहिए इन लोगों को, इस सरकार को कि लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े पहना के उनको खड़ा कर दें, उनके पुतले बनाए जाएं, मतलब उनको रोटी नहीं उनके पेट में पड़नी चाहिए। इस सरकार का यही मकसद है। तो ऐसे कितने दिन चलेगा ये, मतलब जनता कितने दिन चलेगी इस हिसाब से, अगर लोगों को रोजी रोटी नहीं चलेगी। आज अगर ये पीला पंजा चला देते हैं, यहाँ पे अगर बुलडोजर मार देते हैं, हमारी दुकान टूट जाती है, हम तो कोर्ट में केस करके तो दुकान का इंतजार करते रहेंगे। फुल्का कहाँ से खाना हमने, रोटी कहाँ से खाएंगे? ये प्लीज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने डिमोलिश के लिए बोला है, हम डिमोलिश कर रहे हैं, टीनें हमने निकाल दी हैं, ईंटें हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन प्लीज हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज बुलडोजर मत चलाइए, हम निकाल देंगे कोई बात। और हम यहाँ पे केस का इंतजार करते रहेंगे कब खत्म होगा और कब जाके हमें इसका मुआवजा मिलेगा हमारी दुकानों का, और कब जाके हमारी रोजी रोटी स्टार्ट होगी। प्लीज हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जेसीबी ना चले, हम निकाल रहे हैं, डिमोलिश करना है, इनका मुद्दा डिमोलिश करने का, हम डिमोलिश कर दिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से वायलू कंजर में वर्करों का कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। इस कन्वेंशन में गुलबर्ग हल्का असेंबली के उम्मीदवार फारूक अहमद शाह के अलावा दीगर लीडरान ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अहमद शाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की मजबूत पार्टी है। उन्होंने जोर दिया कि इस पार्टी को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि आने वाले इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आए। फारूक शाह ने लोगों को कहा कि वो अपने दरपेश मसाइल और मुश्किलात ग्राम सभा में पेश करें ताकि इन्हें सरकार तक पहुंचाया जाए। जिला पुलवामा के चंदगाम इलाके की खवातीन दस्तकारी को फरोग देने के लिए पहल कर रही हैं। चंदगाम की खवातीन ने बैक टू विलेज फर्स्ट के दौरान हैंडीक्राफ्ट सेंटर की मांग की थी। महकमे हैंडीक्राफ्ट्स पुलवामा ने यहां पर दस्तकारी का सेंटर कायम किया। ये खवातीन NRLM की मदद से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर इस सेंटर से ट्रेनिंग के साथ रोजगार हासिल कर रही हैं। इन्होंने घरेलू सनत की तरबियत हासिल की है, अब घर में बैठे ही रोजगार हासिल कर सकती हैं।
हम घर बैठते हमारे पास कोई रोजगार नहीं होता है। फिर हमने डिमांड की हैंडीक्राफ्ट से, हैंडीक्राफ्ट ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। तो हमारे डिपार्टमेंट से NRM से भी हम शुक्रगुजार है और हैंडीक्राफ्ट से भी हम शुक्रगुजार है। पोतन मिलान रजिस्ट्रेशन कार्ड रजिस्टर्ड कर ये तगन कार्ड मिलान सारी खो ज्यादा तो तम सत पता अगर कार्ड तो हेको पे लोन तड़ित या कह तो लेडीज हे पन बिजनेस स्टैंड कर। इन सेंटरों का मकसद है कि जितने भी ये स्कूल ड्रॉप आउट्स बच्चियाँ होती है, बेरोज़गार होती है, इनको हम मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट्स के हुनरों में ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद ये खुद सीखने के बाद इसी मतलब ट्रेड से वाबस्ता हो जाती हैं। उनकी हम बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हम लोन फैसिलिटी पर उनको देते हैं और उसमें जब जो इंटरेस्ट सब्सिडी होती है वो डिपार्टमेंट की तरफ से 7% इनको मिल रही है और इनको 3% पे ये लोन मिल रहा है। ये लोन इसका मकसद है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। गांदरबल कस्बे के गंगरहामा इलाके में सड़क की खस्ता हाली की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अगरचे ये इलाका मिनी सेक्रेटेरिएट से आधे मील से ज़्यादा दूर नहीं है, इंतजामिया की जानिब से फौरी मरम्मत न करने की वजह से सड़क पर गहरे गड्ढे बन चुके हैं। इलाके के मकीनों का कहना है कि जिला तरक्याती कमिश्नर और मुतल्लिका महकमे को 12 दरख्वास्तों के बावजूद ताहाल कोई तवज्जो नहीं दी गई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिपार्टमेंट गांदरबल ने न्यूज़ 18 को यकीन दिलाया है कि चंद दिनों में सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी। रूद पे आब डल गछान ये गई सड़क खस्ता हाल वन अगर नलकु लोगो अगर टंडल दहान ये गए मजबूत पान गाड़ियों से फटे नहीं कहें गाड़ी वाल एहतियात कर मगर करन कूता ये मौके कश पे पकनस तो आब समा गुतुल सह वातान अंदर तो स्कूल बचन वन पकुन यह गो हालात ये क्या रब वटान पाने थवान क्या डेरस ये डिस्ट्रिक्स मगर डिस्ट्रिक्स मान कहें गोमुत बैकवर्ड खुद बतर दोब खतरनाक बच्चे स्कूल बच रात आ स्कूल पे बचा बेग आबस मज पे बेग बचन थप सह गो तथ मज यह अमिच हालात बुत खराब भी आई थी, वहाँ पे काउंसलर भी आए थे और बाकी भी कुछ सीनियर सिटीजन आए थे, तो हमने वहाँ पर जायज़ा लिया था। रोड्स की इंटरनल कंडीशन ख़राब है थोड़ी। उसमें एक मेन रीज़न है ये है कि वो बेसिकली वो इनर लिंक्स है, अंदरूनी एक रोड है, वहाँ पर हेवी लोडेड ट्रक्स, कमर्शियल ट्रक्स विद जो वहाँ पर सैंड वैंड वगैरह निकलती, तो एक वो टायर ट्रैक्स वहाँ पर बने हुए हैं जिनकी वजह से वो रोड काफ़ी डैमेज हुआ है। और बेसिकली वो बर्न रोड भी है, तो उसमें सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर हम गए थे, तो वहाँ पर हमने एक इमीडिएटली हम उसमें परसों से उसमें काम स्टार्ट करेंगे। टेंडर हमने शॉर्ट टर्म टेंडर निकाला था गंगरहामा के लिए, तो जो भी उसमें पैच है या जो भी पिट्स हुए हैं, पॉट होल्स हुए हैं, उनको हम के बारे में फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। शुमाली कश्मीर के सब जिला संबल में आज ब्लॉक दिवस के सिलसिले में एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया। डाक बंगला संबल में मुनक्किदा यह तकरीब डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद की सरबराही में अंजाम पाई और इस दौरान पंचायत मेंबरान और समाजी कारकुनान पर मुश्तमिल संबल और नायदखाई ब्लॉक से आए हुए वफूद ने अपने अपने इलाके में तरक्याती कामों को लेकर मुतालबात रखे। मांगों को लेकर अवामी नुमाइंदों और अफसरान ने तबादले ख्याल किया। इसके अलावा मुख्तलिफ मसाइल को भी उजागर किया गया, जिनका इजाला करने की डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ने यकीन दहानी कराई है। इंतजामिया ने बिजली सप्लाई की सूरत हाल से भी वाकिफ कराया। मैं लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो वहाँ पे बिल कलेक्शन है वो बहुत सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ है और हमारे जो लॉसेस थे ये मिनिमम है कश्मीर डिवीज़न में। लेकिन इसी के साथ साथ लोगों को एक थोड़ा और हमें उनकी मदद इस चीज़ में चाहिए कि जो क्रूड हीटर्स, क्रूड बॉयलर्स या एक्स्ट्रा लोड जो इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से ट्रिप करना पड़ता है। तो हमें एज सच डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ एक ज़रूरत थी ऑगमेंटेशन की, वो चल रही है। ग्रिड में इंप्रूवमेंट चल रही है। आपके बड़े सारे रिसीविंग स्टेशन जो फंक्शनल होने वाले थे या शुरू होने वाले थे, कुछ हो गए, कुछ रह गए। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी हद तक ठीक है, बट अगर ओवरलोडिंग होती है वो दिक्कत है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ओवरलोडिंग ना हो। लोग इसमें थोड़ा सा एहतियात रखें, बिजली वेस्ट ना करें, ज़ाया ना करें। बाकी ऑगमेंटेशन जारी है, 15 दिन के अंदर और हालात जो है वो सुधर। और एक महीना तवील शारदा पुलिस प्रीमियर लीग कमरिया स्टेडियम में इख्तिताम पजीर हुआ। फाइनल मैच तमोला और सिलोरा टीम के बीच खेला गया। तमोला टीम ने 6 विकेट से कामयाब होकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। लीग का एहतमाम गांदरबल पुलिस ने जम्मू कश्मीर के शहीद पुलिस मुलाजमीन की याद में मुनक्किद किया गया
और जिले भर से 16 टीमों ने लीग में शिरकत की। एसएसपी निखिल बोरकर ने ट्रॉफी और इनाम तकसीम किए। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस नौजवानों को स्पोर्ट्स के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने की कोशिश कर रही है ताकि इनकी सलाहियतों को सही सिमत दिया जा सके। हमारी जो गांधरबल की जितनी भी यूथ है, जितने भी लड़के हैं हमारे, जो कैसे स्पोर्ट्स में आगे आ रहे हैं और यहाँ की जितनी भी बुराइयाँ हैं, जितने भी जो गलत काम है उनको धीरे धीरे छोड़ के, चाहे वो ड्रग्स हो या टेररिज्म हो, उसको धीरे धीरे छोड़ के ये मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन रहे हैं और खेलों में बाकी और दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है और आने वाले दिनों में हम और ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स की हो या और कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, ये हम ऑर्गेनाइज करेंगे। करियर काउंसलिंग के रिलेटेड ऐसी कुछ और एक्टिविटीज़ हम आने वाले दिनों में हम शुरू करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हमारे साथ में गांधरबल पुलिस के साथ में, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जुड़े और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। कुलगाम पुलिस और म्यूनिसिपल काउंसिल के इश्तराक से आज पुलिस लाइंस में कुलगाम बैडमिंटन चैंपियनशिप का एहतमाम अमल में लाया गया। एसएसपी डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया, जबकि म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर मुनीब अहमद जरगर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान अहमद समेत दीगर नौजवान खिलाड़ी इस मौके पर मौजूद थे। टूर्नामेंट में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लड़के लड़कियां अपने खेल का मुजाहरा करेंगे। इवेंट हुआ कुलगाम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 जो ऑर्गेनाइज की है डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम ने इन कोलैबोरेशन विद म्यूनिसिपल काउंसिल कुलगाम। इसमें टोटली जो है 54 बच्चों ने जो पार्टिसिपेशन यकीनी बनाई है अपनी, और ये अलग अलग ब्लॉक से आए हुए बच्चे हैं, पूरे ज़िले से आए हुए बच्चे हैं। इसका मकसद यही है कि जो हमारे ये यंग बडिंग टैलेंट हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा ये संवर जाए इनका टैलेंट और इनको निखार मिल जाए, और जो हमारी कोशिश है कि इनका टैलेंट बाहर आ जाए ताकि ये भी नेशनली और स्टेट लेवल पे अपने कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लें और अपने ज़िले और अपना नाम रोशन करें। जिन्होंने नेशनल खेले हैं या स्टेट लेवल पे खेले हैं, अगर आप आज के टूर्नामेंट की बात करेंगे तो आज आप देखिए इसमें जो 50% बच्चे वो हैं जिन्होंने नेशनल्स खेले हैं। और आपको हम बताएं कि गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन MA रोड श्रीनगर में दूसरा इंटर कॉलेज विमेन वॉलीबॉल टूर्नामेंट जारी है। ये मुकाबले 4 दिनों तक चलते रहेंगे। कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों और अजला से 12 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। पार्टिसिपेंट्स इस टूर्नामेंट से काफ़ी खुश हैं और क्योंकि इससे उन्हें अपनी सलाहियतों में इजाफा करने में मदद मिल रही है और इन्हें एहसास है कि खेल कूद से लड़कियां भी जहनी तौर से फिट रह सकती हैं। मैं अमर सिंह कॉलेज से हूँ, तो आज हमारा यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है वॉलीबॉल का। तो हमारा मैच हो गया है, हमने एक जीत लिया है, तो कल हमारा एक और मैच होने वाला है। बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि जितना हम पार्टिसिपेट करेंगे उतना कुछ सीखने को मिलेगा इंसान को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे गेम्स में ताकि इंसान बेटर फिट रहे, बेटर रहे। हमारे यहाँ पर इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हो रहा है वॉलीबॉल का। इसमें 12 टीमें पार्टिसिपेशन कर रही हैं। 11 मैचेस होंगे, 4 दिन चलता रहेगा और सैटरडे को इसका फाइनल होगा। नॉट इन कॉलेजेस हम चाहते हैं कि ये जो गेम्स हैं ये हमारे मिडिल स्कूल से, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई सेकेंडरीज से अगर ये अच्छे बच्चे बन के आ जाते हैं, अगर वहाँ से 40% बन के आ जाते हैं तो हम आगे इनको अच्छी पॉलिश कर सकते हैं और अच्छे प्लेयर बना सकते हैं इन सीनियर लेवल के लिए। पुंछ जिले के DD से इंद्रजीत ने SSP पुलिस रोहित बास्कोत्रा के साथ जिले को मंशियात से पाक बनाने और मंशियात की दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ महकमों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में तमाम महकमों को हिदायत दी गई है कि वो जिले को नशे से पाक बनाने के लिए मंशियात की फरोख्त और इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करें। DDC ने बताया कि कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो बीमारियों पर काम करती हैं, लेकिन मंशियात के आदी अफराद इनका गलत इस्तेमाल करते हैं और इन्हें मंशियात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि दवाई डॉक्टर के नुस्खे के बगैर नहीं दी जाए। अभी जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं सरकार की तरफ से कि इसको मंथली मीटिंग करना है, तो इसमें बहुत सारे जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। आप देख रहे होंगे ये ड्रग्स का डिपार्टमेंट है, हेल्थ का डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, और जो हमारे रेवेन्यू के डिपार्टमेंट है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस है। तो इसमें एक जो हमारा जो इसमें रहता है कि सभी डिपार्टमेंट्स को किसी न किसी एक्ट में जो ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करनी है, और जो खास करके जो
कुछ ड्रग्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन पे जो अवेलेबल होती हैं, और ऐसा कभी कभी देखा जाता है कि वो ड्रग्स भी जो ड्रग एडिक्ट्स हैं कहीं कहीं उसका मिसयूज़ करते हैं। तो उन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सभी डिपार्टमेंट एक टेबल पे कन्वर्ज होते हैं और ये जहाँ बैठ के जो डिस्कशंस करते हैं कि आज तक हमने क्या क्या कर लिया और आगे क्या क्या करना है। तो इसमें पहले ही गाइडलाइन दे दी गई हुई है कि जहाँ कल्टीवेशन है वहाँ कल्टीवेशन को चेक करना है, और जहाँ लोग इसका प्रिस्क्रिप्शंस के बगैर जो है निशात श्रीनगर की एक 25 साल लड़की इफ्शाना फिरोज इन दिनों चॉकलेट बनाने को लेकर काफ़ी मशहूर हो रही हैं। इनकी बनाई हुई चॉकलेट की मांग काफ़ी ज़्यादा है। इन्होंने अपनी चॉकलेट को फूलों की शक्ल में ढाला है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत नजर आती हैं। इनका मानना है कि तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को खाली बैठने से अच्छा है कि वो खुद की अपनी कोई यूनिट शुरू करें और इसके ज़रिए दूसरों को भी वो रोज़गार फराहम करें। तो चॉकलेट का टेस्ट और इसकी खूबसूरती का आप नज़ारा करें। मुझे दें इजाज़त। इफ्शाना का शुरू से ही ख्वाब था कि वो अपने ख़ानदान की किफ़ालत के लिए अपना कारोबार कुछ शुरू करें। इसने बहुत कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार इसने चॉकलेट बनाने के बारे में सुना और इसके बारे में सीखना शुरू कर दिया। इसको चॉकलेट बनाने के बारे में बहुत कम जानकारी थी। इसे शुरू में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन वो आगे बढ़ती रही और हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार इनकी मेहनत रंग लाई। इफ्शाना फूलों के डिजाइन की चॉकलेट बनाती हैं और इसकी मांग भी खूब है। इनके घर वाले भी इफ्शाना की मदद करते हैं। और ये बिज़नेस मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी, अपने फादर की हेल्प करना चाहती थी। तो जब मैंने ये बिज़नेस शुरू किया, मैंने शुरुआत की थी नट स्टफर्ड चॉकलेट डेट्स मैंने बनाए और उसकी पिक मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड की। जो ही मैंने इंस्टाग्राम पे वो अपलोड की तो बहुत सारी क्वेरीज आई कि हम कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, इसकी रिजर्वेशन कैसे हम कर सकते हैं। तो मुझे दिमाग में आया, मैं तो पहले से ही चाहती थी कि मैं कुछ बिज़नेस करूँ। उस टाइम मुझे दिमाग में आया कि यही वो चीज़ है जो मैं आगे लेके जा सकती हूँ। फिर मैंने उसके बाद चॉकलेट्स बनाना भी शुरू किए। इफ्शाना को उस वक्त अच्छा रिस्पांस मिला जब इसने अपनी मर्जी के मुताबिक फूलों की चॉकलेट की तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जो इसने खुद बनाई थी और लोगों ने इसे खूब पसंद किया। इसके बाद इफ्शाना ने अपने चॉकलेट्स को मजीद पुरकशिश बनाना शुरू किया और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को तलाश करना शुरू कर दिया ताकि हर कोने से मजीद ऑर्डर मिल सके। वो अपनी मर्जी के मुताबिक चॉकलेट, नेट भरे चॉकलेट, डेट्स और बहुत सी दूसरी चीजें बनाने के लिए मशहूर हुई।